उसके मुताबिक पोल्स जो 5 एजेंसीज के हैं 354 से लेकर 365 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा रही है। इंडिया के खाते में 139 से 148 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और अन्य के खाते में 36 से 40 सीटें जो हैं वो हमारे साथ हमारे पोल्स के मुताबिक जो है वो जाती हुई दिख रही है। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी जुड़ गई हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम चरणों में आपके साथ बातचीत हुई है और जो ये नतीजे फिलहाल एग्जिट पोल के दिख रहे हैं, क्या इनको मान लिया जाए या इसमें संशय की स्थिति है कि बीजेपी को या एनडीए को 350 के आसपास एक आंकड़ा दिख रहा है सीटों का? नमस्ते योगेश जी, नमस्ते केशव जी। और ये जैसे मैंने अनुमान लगाया था करीब करीब वैसा ही है, ऐसे देखा जाए तो। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा है कि इससे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे हो सकता है कि एनडीए ने जो पहले जो उनका परफॉर्मेंस था वो तो रिटेन किया, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे उन्होंने थोड़ा ज्यादा पुश दिया था, जैसे खास तौर से तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि उनका बहुत ज्यादा बढ़त हुआ है। और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि इस तरीके से उनका पुश था वहां पे, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और अभी जो कैंडिडेट्स वगैरह भी जो उधर लगाए हैं, जैसे केरला में इतने वर्षों तक ऐसे कहा जाए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन तो था केरला में, लेकिन वहां पे कैंडिडेट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। इस बार जो है उन्होंने राज्यसभा मेंबर्स और मंत्री और ये सब जो उन्होंने लगाए थे, तो वो जो है मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा उससे, कम से कम एक 2-3 सीट वहां पे हो सकते हैं। और तमिलनाडु में तो अन्नामलाई जी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है। उन्होंने जो पद यात्रा निकाली थी और जो वो खुद भी इतने अच्छे तरीके से उन्होंने वो जो कैंपेनिंग वगैरह किया है और बहुत ज्यादा पुश रहा है, तो तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा बढ़त होगी ऐसा नजर आ रहा है। मतलब 4 से 8 सीट मिल सकती है। तो पहले तो लोग हंसते थे जब मैं ऐसा कहती थी, लेकिन अभी आप अगर देखें तो एग्जिट पोल्स में भी ऐसे ही नजर आ रहा है। और आंध्र प्रदेश में भी देखिए जो तेलुगु देशम पार्टी है, वो लोगों ने उसको जैसे राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि जो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, और उतना ही नहीं, वो एक कन्वर्जन का उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक एलिगेशन है। तो लोगों को नाराजगी है उनके खिलाफ उस विषय में। तो उनको एक अच्छी नई, जैसे कहते हैं फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिली है एनडीए के साथ वापस आकर। तो ये सब जो है इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। जी चलिए, ये जाहिर तौर पर जब नतीजे फाइनल आएंगे उसमें देखने को मिलेगा कि क्या तमिलनाडु में वाकई ये 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। लेकिन संकेत जी, इस वक्त रिपब्लिक भारत और मेट्राइज का एक आंकड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल को लेकर भी आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 21 से 25 सीटें दी जा रही है। पिछली बार 18 सीटें उसके हिस्से में थी। टीएमसी को 16 से 20 और कांग्रेस या लेफ्ट अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई दिख रही है। ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों बड़े महत्वपूर्ण राज्य जो है वो बीजेपी के हिसाब से माने जा रहे थे। क्या तमिलनाडु में कामयाबी 2 से 4 सीटें या 2 सीटें अगर मिनिमम भी हमें रखें तो जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए होगी, और पश्चिम बंगाल 18 से अगर 21 या 25 सीटों की तरफ वो जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो भी उसका डेफिसिट अगर किसी और राज्य में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान में उसे कुछ नुकसान होता है तो उसकी वो भरपाई करते हुए वहां पर दिख रही है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो बात है, जो मणिपुर के बाद, मणिपुर के जो इंसिडेंट के बाद ज्यादातर लोग बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी का जो नैरेटिव है या उसका जो हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन है जो भी है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो है। इन लोग खुल आके कुछ किसी के सामने या एजेंसी के सामने कुछ नहीं बता सकते जैसा लग रहा है, लेकिन उनके खिलाफ तो है। और दूसरा चीज, जहां तक आसाम में जो हिमंत बिस्वा शर्मा जो है, उनका जो नजरिया है, उनका जो बातचीत है, उसका जो रिएक्शन है, जो हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन पर जो उनका जो तरीका है, बहुत से लोग नाराज तो दिख रहे हैं। मतलब ये लोग, जहां तक बीजेपी का जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन आसाम में है, दे आर नॉट हैप्पी जैसे लग रहा है। और जहां तक लेकिन संकेत जी
लेकिन संकेत वोटर्स की नाराजगी एग्जिट पोल के रुझानों में तो नहीं दिख रही है। आखिर अगर एनडीए को 339 से 347 एज एन एवरेज सीटें मिल रही हैं, तो ये सीटें उन्हें आ कहां से रही हैं? ये एक बड़ा प्रश्न हो सकता है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न हो सकता है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि एग्जिट पोल मतलब जो एजेंसी कंडक्ट करते हैं, उनके सामने हर कोई जिस अपने आप को सामने आके नाराजगी नहीं बता सकते, बिकॉज दे मे बी अफ्रेड ऑफ एजेंसी, दे मे बी अफ्रेड ऑफ टारगेटिंग, दे मे बी अफ्रेड ऑफ बीइंग ट्रोल्ड, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लोग कुछ तो डरे हुए तो लग रहा है, ठीक, पता नहीं कितना हद तक डरे हुए हैं, लेकिन डरे हुए तो लग रहे हैं। नहीं, एजेंसीज का डर मेरे ख्याल से वोटर्स तक तो नहीं देखा जा रहा है अभी। बहरहाल हम चलते हैं हमारे सहयोगी पंकज के साथ। जी नहीं, एजेंसी भी कौन सा, ये भी तो मायने लगता है। रिपब्लिक है, कौन सा एजेंसी? जी चलिए, वो आप सवाल ऐसा नहीं। जी जी, सवाल नहीं, जाहिर तौर पर वो वाजिब सवाल है, क्योंकि कर्नाटक में कोई और जीत रहा था, जीत कोई और गया, तेलंगाना में भी कुछ और हो रहा था, छत्तीसगढ़ में भी सरकार वापसी हो रही थी कांग्रेस की, लेकिन आग बीजेपी गई। तो ये तो अनुमान है, जाहिर तौर पर ये डाटा बदल सकते हैं और बिल्कुल यू टर्न भी हो सकता है इसके अंदर। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए, वन इंडिया हिंदी के लिए, वन इंडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, राजलक्ष्मी जी के पास हम वापस लौटेंगे, उससे पहले पंकज के पास हम चलते हैं। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पंकज, आपके पास क्या नया? बिल्कुल यश, हमारे पास दो आंकड़े अभी आए हैं। पहला आंकड़ा आया है तमिलनाडु राज्य से, जैसा आपने मेंशन किया, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की तरफ से, और ये हैं उनके आंकड़े। एनडीए को उन्होंने 2 से 4 सीट दिए हैं। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में एक सीट जिस पर बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि अन्नामलाई, तो खाता खोल ही सकते हैं। 2 से 4 सीट दी है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने। इंडिया गठबंधन को 33 से 37, जैसा कि उम्मीद थी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। डीएमके जो उनका सहयोगी है उनको 20 से 22, और एआईएडीएमके को कुल मिलाकर 0 से 2 सीटें हैं। तमिलनाडु एक तरीके से योगेश और केशव बहुत ही खास महत्व रखता है जहां तक बीजेपी का सवाल है, क्योंकि वो हमेशा बार बार कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने देखा था प्रधानमंत्री किस तरह से कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे थे, और शुरुआत भी, अगर आपको याद हो, चुनावों से पहले भी उन्होंने वहीं से एक तरीके से चुनावी शुरुआत की थी, और काफ़ी हद तक, चाहे वो नए संसद भवन में रखे गए सेंगोल की बात हो या फिर अन्य कई ऐसे। जी, हमारे पास एग्जिट पोल आ गए हैं, और पहली बार जो अग्नि न्यूज सर्विस एक एजेंसी है, उसने पहली बार 242 सीटें दी है। 242 सीटें दी है एनडीए को। एक ये पहली एजेंसी है जिसके एग्जिट पोल में 242 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है, और इंडिया गठबंधन के खाते में 264 सीटें जाती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में 37 सीटें जाती हुई दिख रही है। अग्नि न्यूज सर्विसेज करके ये एजेंसी है, तो पहली न्यूज एजेंसी है केशव जो अग्नि ने तो सच में आग लगा दिया है। 242 सीटें एनडीए को दे रही है, 264 इंडिया गठबंधन को दे रही है, और 37 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं टीवी5 तेलुगु की अगर हम बात कर रहे हैं तो 359 सीटें वो एनडीए को दे रही है, 154 सीटें इंडिया को दी जा रही है, और 30 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा रही है। और पोल्स ऑफ पोल्स अगर इन सातों की सातों एजेंसीज का निकाले तो अभी भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में एनडीए दिख रहा है, 339 से 347 सीटें, अन्य के खाते में 35 से 38, और इंडिया गठबंधन के खाते में 159 से 165 सीटें जाती हुई इस वक्त दिख रही है। वापस हम पंकज का एक बार रुख करेंगे। पंकज जी बिल्कुल योगेश, जैसा आपने बताया कि एक और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हमारे पास और भी नंबर्स आएंगे। यहां पर देखिए, अगर हम एक पैन इंडिया नंबर्स की बात करें अगर, तो इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स का कहना है कि एनडीए को 371 क्लियर मेजॉरिटी उन्होंने दिया है। हालांकि इसका ब्रेकअप भी उन्होंने नहीं दिया है कि बीजेपी को कितना होगा। इंडिया अलायंस को 125, क्लियरली शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी देयर, एंड अदर्स 47। सो एक बार से ये कहूंगा एक्सपेक्टेड लाइंस पर जो है इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स ने जो एनडीए एक तरीके से जिस लहर की बात होती थी कि वो अभी भी फेड आउट नहीं हुई है, 371। इसमें अगर आप किसी भी आंकड़े से देखें, पिछली बार 2019 में 303 का आंकड़ा था बीजेपी का जो इंडिविजुअल आंकड़ा था, और उसके बाद घटकों को मिलाकर 353 या 355 पर वो थे इससे पहले। इंडिया अलायंस, जैसा कि हम जानते हैं, 125, काफी कम संख्या यहां पर दिखाई जा रही है, और अदर्स को 47। ये इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के नंबर्स हैं।
तेलंगाना के भी कुछ नंबर जो है हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष और पोल स्टार्ट का जो नंबर है उसमें भी तेलंगाना में जो है वो बीजेपी को 7 के करीब सीटें जो है वो आती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर आंकड़े जो है वो टाइम्स नाउ और ETG का सर्वे बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट वहां पर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि 4 सीटें वहां पर कुल मिलाकर है। आंध्र प्रदेश में इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का जो आंकड़ा है जिसका चर्चा पंकज ने भी की है, वहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर YSRC को बड़ा नुकसान जो है वहां पर दिख रहा है। 7 सीटें जो है वो सिर्फ मिलती नजर आ रही है YSRC को, और एनडीए के खाते में, एनडीए मतलब बीजेपी हम अगर कहें, और जो दूसरे सहयोगी दल है उसके खाते में तेलुगु देशम ड्राइविंग सीट पे है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम ड्राइविंग सीट पर है। तेलुगु देशम के साथ साथ पवन कल्याण की जनसेना भी है। वहां पर उन्हें गठबंधन का फायदा होता हुआ दिख रहा है, जहां यह समझा जा रहा था कि गठबंधन एनडीए पर एक बोझ होता जा रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश के एग्जिट पोल के रुझानों को अगर देखें तो वहां पर एनडीए को गठबंधन का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, और वहां पर उन्हें 18 सीटें मिलती दिख रही हैं एग्जिट पोल में। टीडीपी के हमारे साथ राजलक्ष्मी जी बनी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, अच्छी खबर है कि जो तेलंगाना की स्थिति दिख रही है